हाय मेरे दोस्तों, और सब कैसे हैं। कौशल फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए फिर से आप लोग तैयार हैं ना? बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा लेट सही लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से करें लाइव क्लास। आपको मैंने कल बिना देर किए हुए मैं आपको स्टार्ट करूंगा आज क्लास। जैसा कि मैंने पांचवा क्वेश्चन को बता रहा था, 5 क्वेश्चन को, और बीच में ही आपको लाइव का डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर आज से मैं पांचवा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन से। मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, बहुत लड़कों ने कमेंट किया कि सर 5 नंबर क्वेश्चन को आपने पूरा नहीं किया, तो 5 नंबर क्वेश्चन को पूरा करने जा रहा हूँ आज। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलो भाई लोग ध्यान दो आप। प्रवैधूत शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है। प्रवैधूत शक्ति या सामर्थ्य मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। जो विद्यार्थी पता नहीं है, कल का वीडियो देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो भाई, इसका आंसर लिखता हूँ प्रवैधूत शक्ति का। लेट नहीं करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह महत्तम मान जिसके बाद प्रवैधूत पदार्थ कुचालक बना रहता है। कुचालक बना रहता है तो तीव्रता के इस महत्तम मान को प्रवैधूत सामर्थ्य कहते हैं। चलो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह महत्तम मान जिसके बाद या तो जहां तक प्रवैधूत पदार्थ जो है ना कुचालक बना रहता है, तो तीव्रता के इस महत्तम मान को क्या बोलते हैं? प्रवैधूत सामर्थ्य बोलते हैं या तो प्रवैधूत शक्ति बोलते हैं। दोनों बातें क्या है? सेम है। ऐसा मैंने यहाँ तक शायद मैंने कल किया था, और बीच में ही आपको वीडियो को एडिट करना पड़ा था, लाइव को रोकना पड़ा था। तो भाई आज मैं पूरा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्रवैधूत सामर्थ्य जितना भी सारा क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पूछा गया है, और आप जानते हो कि सारा क्वेश्चन को मेरा गेस से सारा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इसलिए मेरा गेस से और मेरे क्वेश्चन से, मेरा पीडीएफ से आप लोग पढ़ाई करो और अच्छे नंबर प्राप्त करने का मौका प्राप्त करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया प्रवैधूत सामर्थ्य। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन दूसरा है कि आपका अपेक्षिक प्रवैधुतांक, अपेक्षिक प्रवैधुतांक क्या है मेरे भाइयों? ध्यान से सुनिएगा। इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, किसी माध्यम का प्रवैधुतांक, किसी माध्यम का प्रवैधुतांक लिखो या किसी माध्यम की विद्युतशीलता लिखो, दोनों बातें क्या होता है? एक ही होता है। किसी माध्यम का प्रवैधुतांक तथा हवा या निर्वात
मैंने क्या लिखा, हवा या निर्वात के प्रवैधुतांक के अनुपात को अपेक्षिक प्रवैधुतांक कहते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है किसी माध्यम का प्रवैधुतांक तथा हवा या निर्वात के प्रवैधुतांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे क्योंकि आपको टाइम बहुत कम है, और मैं क्वेश्चन और जो आंसर कर रहा है क्वेश्चन वही मैं आंसर को लिखूंगा यहाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर को उसी को मैं यहाँ बताऊंगा, और इसके बाद ज्यादा डिटेल से इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और समय मेरे पास बहुत कम है। खैर, एक बात मैं कहना चाहूंगा जो रोज कर रहा हूँ, अभी फिलहाल एक मैं लगातार कहूंगा, आईपीएल का सीजन चल रहा है, आईपीएल पर ध्यान कम देना विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी जो आईपीएल लवर होते हैं आईपीएल पर फोकस ना करें, कृपया लाइव क्लास का मजा ले और लाइव पढ़ाई करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत हार्ड हो गया है। पैटर्न को थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इस बार जो पूछा गया है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अलग तरीका पूछा है, इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप मेहनत करें, घर पर बैठ के आराम से मेहनत करें और आईपीएल को जरा थोड़ा देर के लिए अलग रखें, ठीक है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसका फार्मूला भी बाकी है, फार्मूला मैं ऊपर लिखा सकता हूँ, मैं मिटा दूँ, ठीक है, मैं मिटाता हूँ। ओके, आपने देख लिया ना, किसी माध्यम का प्रवैधुतांक तथा हवा या निर्वात के प्रवैधुतांक के अनुपात को अपेक्षिक प्रवैधुतांक कहते हैं। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ओके, देखो जी, इसका फार्मूला मैंने बोला कि अपेक्षिक प्रवैधुतांक को बोला जाता है एप्सिलॉन आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को लगातार 21, 22, 23 में पूछ रहा है, ठीक है। 20, 21, 22 तीनों साल पूछ रहा है, चारों साल पूछ रहा है लगातार, 20 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, ये तीन फार्मूला मैं बताऊंगा जो कि लगातार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अपेक्षित प्रवैधुतांक जैसे मैंने लिखा था अभी आपका आंसर में, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। किसी माध्यम का जो प्रवैधुतांक उसे बोलते हैं एप्सिलॉन। अपेक्षिक प्रवैधुतांक को एप्सिलॉन आर, किसी माध्यम का प्रवैधुतांक को एप्सिलॉन, और नीचे मैंने लिखा था हवा या निर्वात के प्रवैधुतांक को एप्सिलॉन नोट कहते हैं। ये आपका फार्मूला है, आपका आंसर का फार्मूला है। और मैं 2-3 को इसमें ऑब्जेक्टिव ऐड करना चाहूंगा अलग से। मेरे भाइयों, क्वेश्चन जो पूछेगा क्वेश्चन का आंसर यहीं से जवाब देना है, और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो बस ऑब्जेक्टिव को साइड से लिखकर आगे रखिए, ठीक है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आएगा इधर, क्योंकि इसके नीचे पूछने तो एक है ना बाबू, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने इसको दिशा से गुना करना है, तो ये आएगा एप्सिलॉन, ये गुना होगा इसके साथ, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या आपका पूछ दिया जाए इसमें एप्सिलॉन बराबर, ये इसको इधर कर दे क्योंकि आपका गुना में आपका आगे पीछे से कोई अंतर पड़ता नहीं है। एप्सिलॉन बराबर इसको कर दो आगे भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्या दिक्कत जी? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बहुत बेटर तरीका से याद करो ये फार्मूला, और इसको भी ध्यान से, दोनों एक ही है। मैं तीसरा निकालना चाहूंगा, मेन फार्मूला ए हो गया, दूसरा ए हो गया, और तीसरा क्या है? अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहूँ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कृपया ध्यान दें। एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा क्या, एक गुना इधर इधर आके भागा तो हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन गो, तीनों ऑब्जेक्टिव में बहुत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखो। 1, 2
एंड एक थर्ड हो गया, ठीक है, तीनों पूछा गया। और सबसे बड़ी बात शायद 2022 में इसको पूछा गया, ठीक है। और अब सिलर नोट की बात करें, इसका मान मैं लिख देना चाहता हूँ 8.85 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है। या एक और पूछता है, इसको भी याद रखिएगा, सब वैल्यू एक होता है, सिर्फ ऐसा ही मात्रा में परिवर्तन होता है। इसके वैल्यू को मैं साइड से दिखाता हूँ, आपका अलग से याद रख लो भाई लोग, ठीक है। 8.85 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर, ठीक है। विद्यार्थियों सभी को लिखे ऑब्जेक्टिव, मैंने कल भी बोला था, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जिस विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव पर कमांड है, जिस विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव आता है, उसे फर्स्ट डिवीजन आने से कोई भी रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने छोटी पड़ जाएगी, अगर हाँ ऑब्जेक्टिव पर कमांड है तो, ठीक है भाइयों। कोई दिक्कत नहीं। चलो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्टिव याद करना। ऑब्जेक्टिव याद करो, आपने फर्स्ट लाओ, ऑब्जेक्टिव याद नहीं करो सेकंड थर्ड भी चल जाओ। तो आपको क्या मंजूर है, ऑब्जेक्टिव याद करना या थर्ड फर्स्ट सेकंड लाना या फर्स्ट लाना, ठीक है। तो आपने डिसाइड कर लो भाई लोग, ये तो हो गया पहली बात है। दूसरी बात इसमें क्या है, आपका पूछ सकता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको साइड से मैं लिखा रहा हूं, मेन आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव पॉइंट में याद रखना कि हवा, पानी या धातु या तत्व के लिए, मोम के लिए बहुत सारा होता है, दो तीन को मैं दिखा देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपका शायद 2023 में पूछा गया है, 2023 में शायद पूछा गया है पानी के लिए, मेरे भाई ध्यान दिए, पानी के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है। मेरे भाई लोग ध्यान से सुनो, मैंने आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, ये बिल्कुल अलग है। अब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव लेट थोड़ा है, सब्जेक्टिव पर ध्यान दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर याद करो, फर्स्ट लाओ, याद नहीं करो सेकंड थर्ड में बच्चों। तो क्या उम्मीद करते हो, फर्स्ट का या सेकंड का? ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। पानी के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो कितना होता है बाबू? 80 होता है। याद रखिए कितना होता है? 80 होता है। पानी के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 80 होता है। पहला है। दूसरा आ जाओ, सेकेंड है हवा या निर्वात। हवा या निर्वात, या निर्वात के बोलते हैं मुक्त आकाश। याद रखिएगा, हवा या निर्वात, निर्वात को बोलते हैं मुक्त आकाश के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है कितना होता बाबू? हवा या निर्वात के लिए या मुक्त आकाश के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? फटाफट कमेंट में करो, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो कितना होता बाबू लोग, फटाफट कमेंट करो कितना होता। जवाब है उसका मान है 1 होता है। विद्यार्थी सभी लोग लिख ले कितना होता है जी? 1 होता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव है, एक है धातु, धातु बोलो या तत्व बोलो, तत्व के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो जवाब क्या है, इसे मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूं। मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, धातु या तत्व के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? फटाफट कमेंट करो, फटाफट जवाब दो। मैं कुछ सेकंड के लिए छोड़ता हूं, जल्द से जल्द बोलो भाई, जल्द बोलो, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे। तो होता है, इसका मान क्या होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत होता है मतलब इनफाइनाइट होता है। इसे अच्छा देखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो भाई लोग लिख लिया ना? बिल्कुल 3 ऑब्जेक्टिव बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये दोनों तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन आगे फिर बढ़ेंगे, तब तक लिखे फटाफट करो।
चलो मिटाते हैं, ठीक है। जल्दी लिख लो। चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है जी, बोलता है दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय निकाय के बगल में, निकाय के बगल में थोड़ा टेढ़ा लिख रहे हैं, फिर कोई बात नहीं, मैनेज करना, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है इसलिए मेरे को लिखना पड़ा थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। निकाय के बगल में विद्युत बल रेखाएं खींचे, इधर लिख देते हैं विद्युत बल रेखाएं खींचे। कैमरामैन उधर आ रहा है ना, सीधा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि निकाय के बगल में के निकाय के बगल में विद्युत बल रेखाएं खींचे, ठीक है, दिख रहा होगा बिल्कुल। देखिए मेरे को बोला गया है दो समान धन विद्युत आवेश, धन मतलब क्या होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। दो समान धन, समान है और धन है, आवेश के निकाय में क्या खींचना है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों बातें की होता है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं पूछे या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछे, दोनों बातें क्या होता है, एक होता है। तो मैं यहाँ बताता हूँ, ध्यान से देखिए, डायग्राम थोड़ा है, डायग्राम थोड़ा मुश्किल होता है। अब कल मैंने चर्चा किया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से उत्पन्न होता है और ऋणात्मक क्या होता है, समाप्त होता है। धनात्मक से उत्पन्न होगा, ऋणात्मक पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, आपका प्लस Q1 है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, प्लस Q1 है, दूसरा आपका यहाँ रखा गया है प्लस Q2 है, पहला प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, ध्यान से देखिएगा। अब बोला कि भाई आपने विद्युत रेखाएं खींचना है, तो बहुत इजी है। आप एक बात जानते हो कि दोनों प्लस प्लस है और समान प्रकृति के सेम नेचर का आवेश, सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, रिपल्सन ईच अदर, इसको का रिपेल मतलब प्रतिकर्षण होता है, इसको प्रतिकर्षित करेगा एक इधर, ये करेगा उसको उधर, माने दोनों एक दूसरे के कभी करीब आने वाला नहीं है। तो भाई लोग आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी करीब नहीं आएगा, तो थोड़ा खींच दो और थोड़ा करीब ला दो, बेटर रहेगा। 2 है, ठीक है, खींच दो भाई लोग। देखिए क्योंकि लाइन उधर जाना चाह रहा है चारों साइड, लेकिन जो धनात्मक बैठा हुआ है ये जाने नहीं देगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ से लाइन निकल के इधर भी आना चाह रहा है, लेकिन आपका धनात्मक बैठा हुआ है इसलिए इसको इधर आने नहीं देगा, इसका भी लाइन इधर आने दे नहीं देगा, ये वाला इसको फेंक देगा उधर, ये वाला फेंक देगा इसको इधर, रिटर्न कर देगा, ठीक है, जाने देने वाला नहीं है। तो भाई मैं बनाना चाहूंगा, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक बात को याद रखना, कल मैंने बताया था कि कभी भी एक दूसरे कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत सारा होगा, आपने जितना चीजों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना कि आपका रहेगा, देखिए यहाँ कट कर रहा है बाबू रे, ध्यान से देखना, यहाँ कट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ध्यान से देखो जी। अब सब पर एरो दिखाना पड़ेगा, तीर दिखाना पड़ेगा, ये उत्पन्न तो हो गया, आप बोलोगे सर उधर नहीं जाएगा, तो बिल्कुल जवाब है चेला नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हो उधर जा नहीं सकता है, आपका क्या है धनात्मक आवेश है, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए तीर, ध्यान दीजिएगा, एरो पर ध्यान दो भाई लोग, ध्यान दो एरो पर,
ये सारा एरो क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, अंदर कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कर्ता प्रतिकर्षण। देखो ध्यान से देखिएगा, ये सारा एरो बाहर निकल रहा, मतलब भाई प्रतिकर्षित कर रहा है। अब जवाब है कि सर उधर नहीं जा सकता, तो बिल्कुल जवाब है नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी प्लस बैठा हुआ है, प्लस प्लस करता प्रतिकर्षण। ये इधर जाना चाहेगा तो खेल रहा है इसको इधर, तो भाई घूम जाएगा ना। अब इसका एरो निकलेगा तो इधर आना चाहेगा, लेकिन ये वाला खेलते हुए इसको उधर, तो भी घूम जाएगा, तो बना दो ना। अच्छा नहीं बन रहा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, लेकिन एक बात समझिए ध्यान से, मेरे को बोला गया है दो समान घन है, मतलब जितना परिमाण इसका उतना परिमाण उसका भी है। अगर इसका 10 कूलम तो उसका भी 10 कूलम, इसका 5 है तो उसका भी 5 है। मतलब ये सूचित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि जितना रेखा इससे निकलेगा उतना ही रेखा इससे निकलेगा। 100% ये तय बातें है। तो दोनों पर कृपया ध्यान से देखिएगा, दोनों रेखाएं समान होगा। इसमें क्या है, 2 4 5 2 7, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को उससे 11 करना है, तो हो गया ना 4 4 8 8 और ये 2 10, यहाँ देखिए 2 छुप गया, इसको निकाल दो बाहर, ये हो गया आपका 10 और 11वां हो गया इधर। ठीक है, अब एरो दिखा दो, बाहर निकलेगा तो बाहर के लिए एरो जानते हैं, बाहर को दिखाने के लिए एरो हम जानते हैं क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी ध्यान से देखो मेरे बाबू लोग, मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं। जवाब है बीच में होगा तो जवाब है बीच में रेखा नहीं होगा, क्योंकि रिपल्सन कर रहा है, बीच में 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लो, जल्दी उतारो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा लिखो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, लिख लिया, जल्दी लिखो, फटाफट करो, हटा देना, बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है नंबर 7। क्या पूछ रहा है, मुक्त आकाश। अभी मैंने बताया था ना, अभी जस्ट बताया था, मुक्त आकाश बोलो, हवा बोलो, निर्वात बोलो। निर्वात को ही मुक्त आकाश बोलते हैं, सबका समान होता है। ठीक है, मुक्त आकाश की क्या है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बोलो, परावैद्युतांक बोलो, बातें क्या बाबू सेम है। ठीक है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। मेरे विद्यार्थियों, कौशल फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आईपीएल लवर लोग कृपया ध्यान से देखो, आईपीएल कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई बहुत कुछ आपको देकर जाएगा। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं ऐसे मात्रक। पहला है क्वेश्चन देख लिया ना, मुक्त आकाश, इसको निर्वात भी बोलते हैं। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखे। ये 2 नंबर पूछा गया, शायद ध्यान तो नहीं है, लेकिन पूछा गया, शायद 20-21 में शायद पूछा गया है। देखिए, इसका मतलब किसका, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे भाई लोग ध्यान से देखो, C मतलब कूलम, N मतलब न्यूटन, M मतलब मीटर। C मतलब कूलम, N मतलब न्यूटन, M मतलब मीटर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। आप इसमें 2 है और बीमा भी है, तो बीमा लिख लो। क्या होता है इसका बीमा, बीमा क्या होता है जी,
बीमा को आपने याद होना चाहिए। मैंने बताया था थ्योरी में, क्वेश्चन में कि बीमा को हमेशा कौन ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, अकाउंट लेटर तो बड़ा लेटर, ठीक है। m-1 जिसे बोलते हैं m इनवर्स, l-3 बोलते हैं l इनवर्स q, l-1 सॉरी m-1 l-3 t के पावर 4 और a स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। यहाँ से देखो क्या बोला है, इसका बीमा होता है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a स्क्वायर होता है। ओके हो गया ना, लिख लो बाबू। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्युत प्लस को परिभाषित करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। लिख लो जल्दी से, लिख लिया ना, टाइप कहाँ गया जी, हो गया ना, चलो मिटा देना, बिल्कुल। चलो लिखो, क्वेश्चन 7 नंबर है ना, 8 नंबर है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा इसका इसे मात्रा लिखो, नहीं बिल्कुल। इसका क्या बोला गया है, तथा इसके ऐसे मात्रा को लिखिए, तथा इसके ऐसा ही मात्रक, ऐसे मात्रक को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, कल मैंने सही मात्रक का फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। बात करते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका सही मात्रक क्या है। कृपया ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करें और, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। विद्युत फ्लक्स, ओके, विद्युत फ्लक्स, सॉरी दोस्तों, विद्युत फ्लक्स। देखिए बिना देर के क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता हूं, किसी बंद में क्लोज, किसी बंद क्लोज, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ, पृष्ठ में क्या होता है, सतह, पृष्ठ में सतह होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से प्रति, किसी बंद पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्या है बाबू, क्षेत्रफल है, ध्यान से देखिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, प्रवाहित होने वाले, प्रवाहित और गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र विद्युत रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो मेरे दोस्तों क्या वो लिखा गया, किसी बंद पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित या गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आप जानते हैं सही मात्रा, पहले सूत्र लिख दे। क्या आप जानते हैं फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, इसमें फ्लक्स को मतलब विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों ध्यान रहो, विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है समाकलन, माने इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन E डॉट dA। चलो भाई लोग ध्यान से लिख लेना,
समाकलन माने फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, समाकलन ई डॉट डी ए होता है। और पूरा लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल, फाई बराबर ई डॉट ए। देखिए ये भी बात सही है। और आपने इंटीग्रेशन सिंबल हटा दोगे तो डी हट जाएगा, मतलब ई डॉट ए बचेगा। कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों, लिख सकते हैं। अच्छा इसका ऐसे मात्रक है, लिख सकते हैं कि इसका ऐसे मात्रक विद्युत फलक का है, इसका एसआई मात्रक आप जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। एक और होता है वो भी लिख देते हैं। इसका इस्तेमाल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या एक होता है वोल्ट मीटर। मेरे विद्यार्थियों ध्यान दो, इसका ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है। ओके लिख लिया ना? जल्दी करो, फटाफट करो, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जल्दी करो फटाफट। हटाते बिल्कुल जल्दी लिखो भाई लोग, जल्दी लिखो, फटाफट करो। बेटा ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दबाजी करें, कल मात्र 4 क्वेश्चन बताए थे, आज कम से कम 5 तो 6 बताना पड़ेगा मेरे को। मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, अगर इसी तरह जिस तरह से इस बार मेरे विद्यार्थी नवादा में टॉप किया है, अगले साल भी टॉप करना है। ऐसी तरह से परीक्षा में, एग्जाम में आपको यहाँ से याद करके जाना है। आज जो क्वेश्चन बताया जाएगा सेम क्वेश्चन वही आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आपसे बस मेहनत करते रहें। मेहनत आपकी, रास्ता दिखाने वाले हम रहेंगे, मेहनत करो आप। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। और विद्युत विभव पूछे या फिर विभव पूछे, बात एक ही होता है। विभव के बीच संबंध स्थापित। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है। अब कब पूछा गया विद्यार्थियों आज नहीं, आप क्वेश्चन बैंक जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ ये बताऊंगा मैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव या सिर्फ पूछे विभव के बीच संबंध स्थापित करें, बात एक ही है। मैं सोल्व करना चाहूंगा, लिख लिए ना? चलो भाई लोग देखो ध्यान से। आप जानते हैं मैंने थ्योरी बताया था विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, मैंने पढ़ा रहा था, उसमें बताया था मैंने डेल्टा U बराबर माइनस W। ठीक है, मैंने डेल्टा U बराबर माइनस W, ए साइन देना है ऋणात्मक का, माइनस का। ठीक है, मैंने बताया, डिस्कस किया था डिटेल से। आज मैं इस थ्योरी के क्वेश्चन में नहीं करूँ डिटेल से, क्योंकि आपका थ्योरी में ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन आंसर है, ज्यादा डिटेल करने से वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, इसलिए भाई मैं शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है, डेल्टा U बराबर माइनस W। डेल्टा U को हम लिख सकते हैं D। डेल्टा U मतलब बड़ा परिवर्तन और D मतलब छोटा परिवर्तन, पहले सकते हैं D। डेल्टा को ऐसे मत लिखना आप लोग को, डेल्टा को D I U को U। ओके, माइनस का माइनस। और आप जानते हैं W मतलब वर्क होता है, वर्क मतलब कार्य होता है। W मतलब वर्क और वर्क मतलब कार्य। ठीक है, आज इसका फार्मूला था W का माने वर्क का, कार्य का, बल डॉट विस्थापन। मेरे विद्यार्थियों ध्यान सुनो, कार्य का फार्मूला होता है बल डॉट विस्थापन। ठीक है, मैंने लिख दिया। विस्थापन डेल्टा R लिखो या dx लिखो या dr लिखो, बातें हुई है। dx या dr कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो माइनस f को जानते हैं। ये सूत्र आपका 21-22 में लगातार दूसरा पूछ ले। आपको मैंने बताया था थ्योरी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर, मेरे विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि प्रति एकांक धन आवेश पर
ध्यान दो, प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों नोट करना, एक क्वेश्चन आगे पूछा गया है, शायद एक क्वेश्चन पे है 10-11 नंबर में, ठीक है। प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उसका सूत्र बताए थे E बराबर F/Q। शायद 21 या 22 से पूछा गया, दोनों क्वेश्चन को दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा गया। E बराबर F/Q माने कि बल बटा आवेश, तिरछा तिरछी कर दो गुना, तो F बराबर हो जाएगा QE। दोनों बातें आपका इसको 21 से पूछा था, इसको 22 से पूछा, या तो इसको 22 से तो इसको 21 से, 100% दोनों पूछा गया, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक पे जवाब पुट कर दो, क्या निकल चुका है? QE निकाल दिए ना। और क्या लिखा है? dx, ठीक है। एक का हो गया QE और डॉट का डॉट और dx, ठीक है। अब मैं एक काम करना चाहूंगा, Q को भेजो इधर, इधर Q है गुना की भागा, तो जवाब है बच्चों क्या है? गुना में, इधर आएगा तो भागा में। D का D, U का U, U का U और ये आ गया बटा में Q। विद्यार्थियों ध्यान दो, D का D, U का U और बटा इधर गुना के इधर आके भागा में आ गया Q, माइनस E बच गया और डॉट dx बच गया। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। अब जानते हो मैंने विद्युत विभव में और विद्युत स्थिति ऊर्जा में ये भी बताए थे कि V बराबर होता था U बटा Q। और एक और है 2022 में पूछा गया, V बराबर W बटा Q। सभी देखिए, मैंने फिर से बोल रहा हूँ एक बार, जिसको ऑब्जेक्टिव आता है फर्स्ट आने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है, ऑब्जेक्टिव बात नहीं है तो भाई सेकंड थर्ड ला सकते हैं। ओके, तो मंजूर क्या है? फर्स्ट या सेकंड थर्ड? कमेंट में करो और याद रखो। V बराबर U बटा Q और V बराबर W बटा Q। तो फार्मूला यहाँ पर आता है, U बटा Q को क्या लिख सकते हैं? V, यहाँ D का D, U बटा Q को V, यहाँ बच गया माइनस E डॉट dx, ठीक है। कैमरा में नीचे आगे नहीं जा सकते हैं, ध्यान दो। इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आ चुका है dV बराबर माइनस E डॉट dx। मेरे को निकालना संबंध, ये भी संबंध बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक स्टेप और है बनाना है। मेरे को निकालना E, ठीक है। E निकालना, E निकाल दो, माइनस रहने दो, ठीक है। E निकाल दो, माइनस रहने दो। आप जानते E निकालना है तो dx है गुना या भागा, तो जवाब है गुना। इधर आएगा तो जाएगा भागा, तो dV आई हो जाएगा भागा तो जाएगा dx। ये भी बिल्कुल सही है, ये है संबंध आपका दोनों में कंप्लीट। क्या कहते हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं सबको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है भाई, डेल्टा U को du लिख दिए, क्यों? डेल्टा मतलब बड़ा परिवर्तन, d मतलब छोटा परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन तो दोनों है ना, इसलिए डेल्टा को d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस W है, W मतलब कार्य होता है, और कार्य का फॉर्मूला होता है बल डॉट विस्थापन, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पर ही। F का होता है QE, मैंने जो अभी से लिख दिया बताया, ये हो गया QE और डॉट dx, ठीक है। अब Q को भेज दिए इधर, इधर गुना, इधर आके भागा, U बटा Q बच गया माइनस E और डॉट dx। मेरे को निकालना, आप जानते हैं Q बटा Q को V बोलते हैं, बताए थे। D का D, ये हो गया V और माइनस का माइनस, ये हो गया E और ये हो गया dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और dV बराबर माइनस E डॉट dx हो गया, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और इसको निकालना E, क्या निकालना भाऊ? E। बबुरे ध्यान दो, माइनस का माइनस आई डी भी है, ये गुना इधर के भागा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, लेट हो रहा है। आवेश संरक्षण सिद्धांत मिटा देना, बिल्कुल मिटा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और मैं क्लास 3 में काम करता हूँ। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए, बिना देरी किए हुए मैं काम करता हूं। मेरे विद्यार्थियों ध्यान दो, क्या है? तो आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के
अनुसार आवेश को ना नष्ट किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है। तो उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, देखो बाबू क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत में एक ही कहता है, परंतु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया जा सकता है। वो भी लिख देते हैं, परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा, परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, माने ट्रांसफर किया जा सकता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे सपोज एग्जांपल मैंने माना एक वस्तु है जिस पर आवेश है कितना कूलम, 10 कूलम। कितना कूलम है? 10 कूलम। इस वस्तु पर आवेश का मान ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। मेरे विद्यार्थियों, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से इस वस्तु पर जो आवेश है ना घटेगा ना बढ़ेगा। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे माना कि दूसरा वस्तु पर जो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है। कितना है बाबू? मान लिया जाए 6 है, 6 कूलम। एक वस्तु बड़ा है, एक वस्तु छोटा है, इस पर 10 कूलम, इस पर छोटा है, इस पर 6 कूलम। और अगर ये दोनों वस्तु कनेक्ट कर दिया एक तार से, तो एक स्थान से, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश